यूपी के दूसरे चरण और उत्तराखंड के चुनावी प्रचार का आज आखिरी दिन है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से कमान संभाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी मैदान में है और इस बीच अखिलेश और मायावती के अपने अपने दावे हैं। यूपी के महासमर में दूसरे चरण का चुनाव प्रचार आज खत्म हो रहा है। हर कोई पूरी ताकत से वोटरों को लुभाने की कोशिश में जुटा है। नेताओं की जुबान तल्ख है और कार्यकर्ताओं के माथे पर पसीना है। उत्तर प्रदेश की 11 जिलों की 67 सीटों पर मतदान होगा। ये जिले हैं सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बरेली, अमरोहा, पीलीभीत, खेरी, शाहजहांपुर और बदायूं। पहला फेज निपटने के बाद बीजेपी को अपनी टक्कर अब सिर्फ बीएसपी से दिख रही है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने तो पहले दोनों चरणों में 90 सीट पर अपनी पार्टी की जीत भी पक्की कर दी है। भारतीय जनता पार्टी प्रथम चरण में 50 से ज्यादा सीटें लेकर सबसे आगे रहेगी। द्वितीय चरण में 90 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेगी। वहीं मायावती ने शाह के दावों पर तंज करते हुए कहा है कि वे अपनी नहीं बीएसपी की सीटें गिना रहे। चरण बीतने के साथ साथ उत्तर प्रदेश का चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। मैदान में हर पार्टी के आला नेता कूद पड़े हैं। समाजवादी पार्टी के कांग्रेस से हाथ मिलाने के बाद तो अखिलेश यादव की भी ताकत दोगुनी हो गई है। उनकी तरफ से डिंपल यादव तूफानी दौरे कर रही हैं। बीजेपी की तरफ से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखीमपुर खीरी में दोपहर 1 बजे रैली करेंगे, तो वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष भी उसी दौरान जिले में एक जनसभा कर रहे होंगे। उनका कार्यक्रम बिजनौर के अफजलगढ़ में भी रहने वाला है, जिसके बाद वो बरेली पहुंचेंगे। सियासी जंग सिर्फ यूपी तक महदूद नहीं, उत्तराखंड में भी मोर्चा खुला है। चुनाव यहाँ भी दिलचस्प हो चला है और प्रचार का आखिरी दिन भी आज ही है। कर्णप्रयाग में बीएसपी उम्मीदवार की मौत के बाद यहाँ 70 में से 69 सीटों पर ही 15 फरवरी को मतदान होगा। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तराखंड की जंग की कमान अपने हाथों में ले ली है। पीएम ने पिथौरागढ़ में कांग्रेस को 1 रैंक 1 पेंशन पर घेरा। उन्होंने कांग्रेस पर सेना को अपमानित करने का आरोप लगाया। ये ऐसा मजाक इन्होंने उड़ाया था फौज का, मेरे निवृत्त सैनिकों का ऐसा मजाक उड़ाया था। 500 करोड़ 12,500 करोड़ रुपया जब खर्च करेंगे तब ओआरओपी लागू होता है। वहीं कांग्रेस का सिंहासन बचाने की जुगत में राहुल गांधी जब हरिद्वार के भगवानपुर से 75 किलोमीटर लंबी वोट यात्रा पर निकले तो सड़कों का नजारा कुछ ऐसा था। खुली गाड़ी पर सवार होकर राहुल बढ़ते जा रहे थे और सड़क के दोनों किनारों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सैलाब नजर आ रहा था। कोई घोड़े पर सवार था तो कोई बाइक पर नजर आ रहा था। किसी के हाथों में कांग्रेस का झंडा था तो किसी ने गालों पर पार्टी का चुनाव चिन्ह लगा रखा था। कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखा तो कांग्रेस उपाध्यक्ष भी उत्साहित हुए बिना नहीं रह सके। यूपी से लेकर उत्तराखंड तक बिछी चुनावी बिसात पर कौन किसको मात देगा, अब मालूम होने में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। नतीजों से पहले कुछ भी कह पाना राजनीतिक पंडितों के लिए भी मुश्किल बना हुआ है। हरिद्वार से सुप्रिया भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो।